आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखो बच्चों, हमने जो रिवीजन की सीरीज स्टार्ट करी ना, मैंने इसके 4 पार्ट अपलोड कर दिए। तो बहुत ही कम टाइम में हम 100 क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं इसमें, है ना। तो 4 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए। तो ये सीरीज बच्चों, जैसे अभी आपका रेलवे का एग्जाम है तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों। ओके, तो देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो और क्या कह रही थी मैं, अभी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। रेलवे के लिए अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करे हुए हैं, है। और बाकी और भी रिकॉर्डेड वीडियोस के कोर्सेज हैं, तो आप जो है ऐप पे विजिट कर सकते हो। तो क्वेश्चंस देखो अभी बिना देरी करे हुए। अब पॉलीसैकेराइड इज, तो पॉलीसैकेराइड में कौन सा आता है, तो हमने पढ़ा है ग्लूकोज तो मोनोसैकेराइड है, सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड है, माल्टोज लैक्टोज डाइसैकेराइड है। तो आपका हिपैरिन जो है पॉलीसैकेराइड में, हेटेरोपॉलीसैकेराइड में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोसैकेराइड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। दे यूजुअली कंटेन 3 to 6 कार्बन एटम चेन विद एन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, बिल्कुल करेक्ट है। दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों बातें करेक्ट लिखी हुई है बच्चों। ऑप्शन 3 हो जाएगा बोथ। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन, अ प्रोटीन इंपॉर्टेंट फॉर स्किन कार्टिलेज एंड ब्लड वेसल्स। तो कोलाजन के लिए हमारा विटामिन सी हम लोग याद रखते हैं, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होता है। नेक्स्ट, विच विटामिन इज ऑफन रेफर टू एज अ सनशाइन विटामिन, जो होता है सूर्य की रोशनी से आपको कौन सा विटामिन मिलता है, बिकॉज द बॉडी कैन प्रोड्यूस इट व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। दिस इज विटामिन डी विच इज स्टेरॉइडल इन नेचर। ओके, तो आपसे क्वेश्चन बने कि भाई आपका जो है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस कौन से विटामिन में है, स्टेरॉइडल कौन सा विटामिन है, तो हम एक ही जवाब देंगे, कौन सा विटामिन डी। जैसे अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय, भाई अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसे अमाइड बॉन्ड भी कहा जाता है। ये रेलवे में लास्ट टाइम पूछा गया था, भाई अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो ये अमाइड बॉन्ड बोल दो या पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट, डाइटरी प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमारा क्वाशियोरकार होता है। क्वाशियोरकार मतलब केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन मैन, तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है हमारा यूरिक एसिड। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन, फिर से पूछ लिया तो वही क्वेश्चन देखो ऐसे रिपीट हो जाते हैं, यूरिक एसिड। नेक्स्ट, स्टिरोल बिलोंग्स टू द क्लास, हो तो स्टिरोल्स जो होते हैं बच्चों ये हमारे किस में आते हैं, लिपिड्स में आते हैं स्टिरोल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे विच इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सैरिब्रोसाइड्स, है ना, तो ग्लाइकोलिपिड्स में सैरिब्रोसाइड्स गैंग्लियोसाइड्स आते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टाइप जो सैरिब्रोसाइड का होता है, यहाँ पर ऑप्शन 3 में केरासिन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच एंजाइम कैटलाइज इंटरा मोलिकुलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, इंटरा मोलिकुलर रीअरेंजमेंट। एग्जाम्पल इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज, शुगर का जो इंटर कन्वर्जन होता है कौन सा एंजाइम है, यहाँ पर आइसोमरेज होता है, आइसोमरेज एंजाइम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एंजाइम की एक्टिविटी को टेम्परेचर पे से अफेक्ट पड़ेगा। भाई एंजाइम जो होते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करते हैं, प्रोडक्ट का नेचर से फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे नोट पूछा, बाकी एंजाइम की कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का भी फर्क पड़ता है। ओके हाँ, नेक्स्ट व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड, तो फार्माकोकाइनेटिक में बच्चों क्या इंक्लूड होता है, तो फार्माकोकाइनेटिक में हमने एडीएमई की स्टडी पढ़ी है, फार्माकोकाइनेटिक है ना। तो फार्माकोकाइनेटिक में क्या आता है बच्चों, एडीएमई की स्टडी आती है। तो यहाँ पे देखो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट डायनामिक में आएगा, अनवांटेड इफेक्ट केमिकल स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन। तो एडीएमई मतलब एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक, वही पूछ लिया, तो एडीएमई की स्टडी एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी में आपको दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टिव अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया, बीपीएच में जो अल्फा 1 का एंटागनिस्ट देते हैं, है ना, तो कौन सा देंगे सेलेक्टिव अल्फा 1 एंटागनिस्ट बीपीएच में, तो इसमें याद रखना आपने टैमसुलोसिन को याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोस्टिग्मिन इज मेनली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, तो नियोस्टिग्मिन जो होता है बच्चों माइसीनिया ग्रेविस जो होता है ऑटो इम्यून डिजीज होता है ना, तो इसमें जो है नियोस्टिग्मिन दिया जाता है। नेक्स्ट है बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामीन इज पॉपुलरली नोन एज, दिस इज हिस्टामिन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हिस्टामिन इज बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम, हिस्टडीन से बनता है, हिस्टामिन हिस्टडीन अमीनो एसिड से बनता है, हिस्टडीन अमीनो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है और हिस्टामिन बनता है।
जैसे अमोनियम क्लोराइड इज यूज है, तो अमोनियम क्लोराइड आपने एक्सपेक्टोरेंट में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। डायूरेटिक एंड सिस्टमिक एसिडिफायर भी होता है बच्चों, ऑप्शन डी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज म्यूकोलिटिक, जो म्यूकस को ब्रेक डाउन कराएंगे, तो ब्रोम, हेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, ये 4 ड्रग पढ़ते हो म्यूकोलिटिक में, जिसमें से आपको ऑप्शन डी में कार्बोसिस्टीन दिया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन इज मोर देन 200 यूनिट्स पर डे। Next step, which of the following class of compounds stimulate the release of renin from pancreatic beta cells? renin के रिलीज को स्टिमुलेट कराते हैं, ये हमारे सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं। और एक और क्लास है जो हमारा इंसुलिन का रिलीज स्टिमुलेट कराएगी, वो कौन सी है? ये आपके मैग्नेटिनाइड डेरिवेटिव जो होते हैं। जैसे वन ऑफ देम इज नॉट ए प्रो ड्रग आइडेंटिफाई, तो हमने पढ़ा एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल एस इनहिबिटर और प्रो ड्रग, तो कौन सा नहीं है? कैप्टोप्रिल नहीं है। सेंट्रली एक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में हमारा सेंट्रली एक्टिंग जो एंटी हाइपरटेंसिव जो होते हैं ना, सेंट्रल सिंपैथोलिटिक जो होते हैं, है ना, तो इसमें जो है जो हमारा क्लोनिडीन होता है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑप्शन बी अल्फा मिथाइल डोपानिक। से सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स की बात हो रही है, तो क्लोरमीजानोन, क्लोरजोक्सानोन, ये मिफनाजिन कंजीनर्स में आते हैं, बैक्लोफन, डायजिपाम, ये सारे होते हैं, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट, कौन सा होता है? गाबा ए का एगोनिस्ट की बात हो रही है बच्चों, फ्लूमाजिनिल बेंजोडायजेपिन का एंटागनिस्ट होता है, तो यहाँ पर मस्सीमोल ऑप्शन जो है पी करेक्ट हो जाएगा, मतलब ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट हमारा होता है कौन सा? सुक्रालफेट जो होता है अल्सर प्रोटेक्टिव होता है। सोडियम पिकोसल्फेट इज तो सोडियम पिकोसल्फेट आता है हमारा स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स में आता है। नेक्स्ट है ड्रग कॉम्बिनेशन वार्फरिन विटामिन के रिजल्ट्स इन स्पेसिफिक इंटरेक्शन, है ना, तो वार्फरिन एंटीडोट होता है विटामिन के का, और विटामिन के एंटीडोट होता है वार्फरिन का, तो ये एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन होती है इनकी। नेक्स्ट है विच ड्रग प्रोड्यूस मायोपैथिक क्लिनिकल डोज इन ह्यूमंस, तो स्टैटिन्स जो होते हैं वो रैप्डोमायोलिसिस करा देते हैं ना, अटोरवास्टैटिन। नेक्स्ट है नियोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो नियोमाइसिन जो है ऑप्शन डे स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्राइडी से ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट है बिटलैक्टमेज एंजाइम जो होता है बिटलैक्टम एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट करा देंगे, ऑप्शन सी में आपको पेनिसिलिन दिया है, दिस इज बिटलैक्टम एंटीबायोटिक। टू डिटेक्ट फॉल्ट सील पैकेजिंग इन द एम्पाउल्स, एम्पाउल और कंप्लीटली इमर्स इन 1% मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन यूज करते हैं, ये लीक टेस्ट ऑफ एम्पाउल की बात हो रही है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेमी सॉलिड डोज फॉर्म में नहीं आता, पेस्ट आएगा, ऑइंटमेंट क्रीम आएगा, इमल्शंस आपके बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में इमल्शन सस्पेंशन आते हैं। टैबलेट्स आर इनसॉल्युबल इन एसिड मीडियम बट सॉल्युबल होते हैं अल्कलाइन मीडियम में, ये आपकी एंटायरिक कोटेड टैबलेट्स होती है। नेक्स्ट है इंडिकेट द यूज ऑफ लैनोलिन जो होता है बच्चों, ये आपका इमोलियंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑइंटमेंट एंड पेस्ट डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, तो ऑइंटमेंट और पेस्ट कैसे डिफर करते हैं बच्चों? पेस्ट में ना इनसॉल्युबल सॉलिड्स ज़्यादा होते हैं, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट, के लिए कौन सा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं होता, ये आप लोगों ने बताना है। तो देखो आपका एंडोटॉक्सिन टेस्ट नहीं आता, बाकी लीक टेस्ट, क्लैरिटी, पायरोजन टेस्ट आते हैं। बीज वैक्स इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस, तो आपके जो एब्जॉर्प्शन बेस ऑइंटमेंट बेस में जो एब्जॉर्प्शन बेस आते हैं उसमें आपका बीज वैक्स आ जाएगा, है ना, वूल फैट हाइड्रस, वूल फैट, वूल अल्कोहल, बीज वैक्स आता है। जैसे ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज के लिए दीज आर जेलीज, ओके। नेक्स्ट है साइज रिडक्शन प्रोसेस में थर्मोलेबाइल सब्सटेंस आर मिल्ड बाय, तो इसके लिए आपका फ्लूइड एनर्जी मिल यूज करा जाएगा, जिसका प्रिंसिपल क्या होता है? इम्पैक्ट एंड नाइट्रेशन। मीनिंग ऑफ लैटिन एब्रीविएशन, मिट्टे का मतलब होता है बच्चों सैंड होता है ना। जैसे बेलाडोना की फैमिली पूछी है बच्चों, मैंने आपको बता रखा है सारे के सारे ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की फैमिली सोलोनेसी होती है एक्सेप्ट कोका जिसकी रिथ्रोजाइलेसी होती है। बेलाडोना आपका ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में ही आता है। विच पार्ट ऑफ डिल फ्रूट कंटेन ऑयल, तो आपका डिल जो है, डिल का फ्रूट का पार्ट होता है विटाई जिसमें ऑयल प्रेजेंट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रास्यूटिकल इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, के लिए हमारा इसमें से गार्लिक यूज करा जाता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एमिटिन की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए इसमें से रिएजेंट यूज करेंगे कौन सा? पोटाशियम क्लोरेट यूज करा जाएगा, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंडोल एल्कलॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, इंडोल एल्कलॉइड्स जो होते हैं ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज्ड होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट बीज वैक्स में मेनली जो होता है मिरिसिन, मिरिसाइल पामिटेट जो है प्रेजेंट होता है, मिरिसिन हो जाएगा, है ना।
नेक्स्ट यूजिनोल जो है हमारा क्लोव में प्रेजेंट होता है, क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट है। क्लोव का सोर्स है यूजिना कैरोफाइलेसिस, मेटेसी फैमिली होती है। पंजेंसी ऑफ चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैप्सेसिन जो होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंसी, और कैप्सेंथिन कलर के लिए होता है ना। नेक्स्ट है शिनोडा टेस्ट आपका किसके लिए होता है बच्चों, फ्लेवोनॉइड्स के लिए आपका शिनोडा टेस्ट पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है और टैनिन्स के लिए गोल्ड बीटा स्किन टेस्ट, फेरिक्लोराइड टेस्ट, फिनाजोन टेस्ट। पेल एंड ब्लैक कैटेचो आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ गैम्बियर फ्लोरेसेंस। ओके, ऑप्शन जो है डी आपका गैम्बियर फ्लोरेसेंस हो जाएगा। गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट पॉजिटिव पेल कैटेचो के लिए होता है, ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है लाइट पेट्रोलियम लेयर में। नार्कोटिक कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा, नार्कोटिक कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया आपको। द लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक इज कवर्ड अंडर, तो लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स के लिए आपका शेड्यूल क्यू आता है। नेक्स्ट है डिजीज विच कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर, इनक्योरेबल डिजीज के लिए मैंने आपको शेड्यूल जे बताया है। नेक्स्ट है डिटैब स्टैंड्स फॉर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डूइंग ऑल ऑफ द बिलो फंक्शन एक्सेप्ट, तो पीसीआई के फंक्शन कौन कौन से हैं। टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट हैव, पीसीआई का फंक्शन प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, ये भी सही है। फॉर रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट, कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर, मेंटेन करती है पीसीआई करती है, ड्रग को प्रिस्क्राइब करना नहीं है पीसीआई को, ये पीसीआई का काम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के एक्स ऑफिशियल मेंबर कौन से हैं इसमें से बच्चों, तो आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। जैसे ब्लड बैंक के लिए बच्चों हमारा शेड्यूल एफ पढ़ते हो आप, किसके लिए, ब्लड बैंक के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, मतलब कि लाइफ पीरियड के लिए बच्चों आपका होता है शेड्यूल पी आता है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कितने इलेक्टेड मेंबर होते हैं, तो हमारे 7 होते हैं। हाउ मेनी एल्वियोली इन द लंग्स, में कितनी एल्वियोली होती है, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए 300 मिलियन एल्वियोली होती है, जो लंग्स की फंक्शन यूनिट होती है, मेन गैसेस एक्सचेंज एल्वियोली में ही होता है। कार्डियोवास्कुलर सेंटर हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर भी यहीं पर है। टिश्यू इज ए कलेक्शन ऑफ, देखो सेल्स मिलती हैं तो टिश्यू बनता है ना, टिश्यू मिलके बनाएंगे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम। टाइप ऑफ एपिथेलियम दैट इज फाउंड लाइनिंग इंटरनल बॉडी कंपार्टमेंट, ब्लड वेसल्स एंड लंग्स, तो कौन सा टाइप का एपिथेलियम होता है, ब्लड वेसल की लाइनिंग में, लंग्स की लाइनिंग में, इंटरनल बॉडी कंपार्टमेंट की लाइनिंग में, तो इसमें सिंपल स्क्वामश होता है। फ्लूइड दैट पास थ्रू लिम्फेटिक वेसल, से जो लिम्फ पास होता है ना बच्चों, तो उसके बारे में है, तो वो मूव करता है सिंगल डायरेक्शन टुवर्ड द हार्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट है प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लोटिंग फैक्टर आर रिमूव्ड, तो इसे क्या कहोगे, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, इट इज नोन एज सीरम। Plasminogen is activated by HCl which is produced by parietal cells of the stomach. The absence of secretion of urine from the kidney is known as anuria. Anuria मतलब absence of secretion of urine. Preferred urine sample to be collected for the diagnosis of pregnancy is the, तो ये होता है fast morning specimen है ना। नेक्स्ट meninges are 3 thin membrane that protect CNS, which of the following is not one of them. Durameter होता है, arachnoid pyometer होता है, median sulcus is not meninges. Different method of drug distribution system to inpatient in hospital, तो इसमें देखो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम आता है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम भी आता है, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम भी आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पेशेंट सिस्टम में, देखो इशू सिस्टम होता है, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होता है ना, इशू सिस्टम नहीं होता, बाकी यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, नोट पूछा आपसे। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ यूनिट डोज सिस्टम आर करेक्ट, तो यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में कौन सी बात सही है, कह रहे पेशेंट्स आर चार्ज ओनली फॉर दोज मेडिकेशन विच आर कंज्यूम्ड बाय हिम, तो बिल्कुल सही है। इट रिड्यूस द मेडिकेशन एरर, इसमें मेडिकेशन एरर रिड्यूस होता है क्योंकि क्यों, सिंस द फार्मासिस्ट चेक अ कॉपी ऑफ फिजिशियंस ओरिजिनल ऑर्डर। इट अवॉइड वेस्टेज ऑफ ड्रग, less space is required as compared to bulky floor stock, या it allow nurse more time for direct patient care. ओके, देखो सारी बातें सही लिखी हुई हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ यूडीडीएस, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज, सेपरेट मैन पावर रिक्वायर्ड है प्री पैकेजिंग के लिए, सेपरेट कंटेनर क्लोजर मशीनरी एंड ऑल्सो स्पेस इज रिक्वायर्ड, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग शुड बी हैंडल्ड बाय स्किल्ड पर्सन सुपरवाइज बाय फार्मासिस्ट ओनली, तो ये इसके डिसएडवांटेज है सारे। एग्जाम्पल ऑफ इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या आएगा हमारा, तो यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ जाएगा, ऑप्शन ए
नेक्स्ट है चारकोल में भी गिवन, चारकोल को किसके लिए दोगे बच्चों, पॉइजनिंग के केस में दिया जाएगा ना। ऑप्शन डी देखो सीआरपीएफ में आया है। मुझे तो फॉलोइंग इज एब्सेंस इन ए क्लोरहाइड्रिया, मतलब कि एब्सेंस ऑफ HCl। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई सलाइन कैथार्टिक हमारा होता है इसमें से मैग्नीशियम सल्फेट, दिस इज इप्सम सॉल्ट। ओके, जैसे विच इज और कंटेनिंग मर्क्यूरिक सल्फाइड की जो और होती है, दिस इज सिनेबार, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मुझे तो फॉलोइंग रिलीज H+ आयन हाइड्रोजन वाटर में जब ये H+ आयन देते हैं, दीज आर एसिड्स। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रेंज ऑफ पीएच का रेंज होता है बच्चों आपका होता है कितना, ऑप्शन बी 0 to 14 होता है। हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करेंगे, देखो ऑक्सीडेंट को इनहिबिट कराना है, बिल्कुल कराना है, और रिएक्ट करेंगे फ्री रेडिकल के साथ में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही इनके काम होते हैं। ओके, विच वुड बी मोस्ट लाइकली टॉक्सिन ट्रीटेड, डिफेरियोक्सामिन जो होता है ये किसके लिए देते हैं, आयरन के लिए, है ना, आयरन की पॉइजनिंग में एज एंटीडोट होता है डिफेरियोक्सामिन। बिस्मथ सब कार्बोनेट जो होता है ये हमारा एड्सोर्बेंट होता है एंड एस्टिंजेंट होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऐसे के लिए हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन यूज करा जाएगा। नेक्स्ट है सिस्टम वेयर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट ओनर हु अर्न प्रॉफिट, इसे कैपिटलिस्ट सिस्टम कहा जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज रिलेटेड टू, तो ये होता है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ऑल्सो नोन एज एग्जॉस्टिव इंडस्ट्री। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, बैसिलाई मतलब कि रॉड शेप बैक्टीरिया जो डिप्थीरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। क्लियर जोन फॉर्मेशन ऑन द एंटीबायोटिक डिस्क इज ड्यू टू, तो किस वजह से होता है, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स सराउंडिंग द डिस्क। ओके, एंडोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग बैक्टीरिया एक्सेप्ट क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी, दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो इसको छोड़ के बाकी तीनों बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्राम पॉजिटिव के बारे में क्या सही है, सेल वॉल लिपिड कंटेंट बिल्कुल लो होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड एब्सेंट होते हैं, सेल वॉल में थिक लेयर पेप्टिडोग्लाइकन का होता है, टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हेटेरोट्रोफ इज बेस्ड ऑन, तो ये बेस्ड होता है किसके बेस पे, एनर्जी सोर्स के बेसिस पे बैक्टीरिया ऑटोट्रोफ हेटेरोट्रोफ होते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो ऑन ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल, दीज आर सैप्रोफाइट्स। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन द ग्राम स्टेनिंग, आयोडीन जो होता है बच्चों एज अ मॉडर्न यूज होता है ग्राम स्टेनिंग में। नेक्स्ट है बैक्टीरिया डीकलराइज बाय एसिड, से डीकलराइज हो जाएंगे, ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो प्राइमरी स्टेन क्या होता है ग्राम स्टेनिंग में, ये आप मेरे को कमेंट करके बताना। ओके, ग्राम स्टेनिंग का जो टेक्निक है इसमें प्राइमरी स्टेन क्या यूज करा जाता है, जैसे जीन नेल्सन स्टेनिंग इज डन स्पेसिफिकली फॉर, तो ये माइकोबैक्टीरिया के लिए होता है, ऑप्शन ए। टेस्ट विच इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो इसके लिए हमने क्या बताया, जीन नेल्सन स्टेनिंग। ओके बच्चों, तो इसमें इतने क्वेश्चन से मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।